आप सबका स्वागत करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। तो स्टूडेंट, जबकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज कम्युनिकेशन स्किल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के लिए, तो वो टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो हम 1 बाय 1 यूनिट और उसके जो सब टॉपिक्स है या सब पार्ट्स है उसका हम डिटेल वो ओवरव्यू लेंगे। एंड देन उसके बाद हम कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग तरीके के हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे दो लोगों के बीच अगर कोई वॉइस कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो भी एक तरह का आपका कम्युनिकेशंस है। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यही हमें इस सब्जेक्ट में टोटल कवर करना है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग ईमेल्स, लेटर्स, ओरल कम्युनिकेशन। तो यही सब हमें इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस का डिटेल ओवरव्यू ले लेते हैं। टोटल जो सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल का वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टोटल 5 यूनिट्स एंड ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ इट्स सब टॉपिक्स, मीन्स पार्ट ए, पार्ट बी। ओके, तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है यूनिट 1, उसमें ए पार्ट है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमें एक लिस्ट बनानी है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टोटल 7 मेन की एलिमेंट्स है, तो उसको हमें लिस्ट करके उसे डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, तो फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है, कौन से मोड से बिज़नेस कम्युनिकेशन के, तो वो फर्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर टॉपिक्स एडवांस होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एकदम इजी सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। टोटल थ्योरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट यूनिट में ए पार्ट है आपका द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसमें आपको ये टोटल 7 की एलिमेंट्स आपको स्टडी करने हैं। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, कंसाइनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी एंड देन करेक्टनेस। तो ये टोटल 7 की एलिमेंट्स है फॉर एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका हमें एक डिटेल स्टडी करना है। देन इतना करने के बाद आपका ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद जो बी पार्ट है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कंपनीज़ में जो कम्युनिकेशन होता है वो अंडर द बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, तो वो किस तरह से होता है। तो उसमें हमें नेचर एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स किस तरह से नेचर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, कहाँ कहाँ वो यूज़ होगा, मीन्स स्कोप। ठीक है, उसको स्कोप कहाँ कहाँ है तो वो हम लेंगे। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो पार्ट है हम उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, जैसे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता है कि जो इंग्लिश में 2 पार्ट्स आते हैं, लॉजिकल में भी आता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको ये वहाँ पे भी काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन्स के, तो उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ये भी पार्ट हमें पढ़ना है। देन टेक्नोलॉजिकल अनेबल बिजनेस कम्युनिकेशन, मीन्स जो ईमेल या जो ऐप यूज़ होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो उसमें क्या, या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, तो हमें डिटेल एक केस स्टडी करना है उसका। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट यूनिट 1 का यहाँ पे ख़त्म होता है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यूनिट 1 में 2 पार्ट है। पार्ट ए द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पार्ट ए,
एंड पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये दोनों मिला के आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे एक कंप्लीट होता है, ठीक है। सो वो जो है टोटल 12 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है एज़ पर द यूनिवर्सिटी टाइम टेबल, ठीक है। देन सेकंड यूनिट जो है उसमें ए पार्ट जो है आपका राइटिंग बिजनेस मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ पार्ट ए, ठीक है। एंड पार्ट बी जो है वो डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस। सो ये ए और बी दो पार्ट्स में सेकंड यूनिट को डिवाइड किया है, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है। तो जो पार्ट ए उसमें बिजनेस राइटिंग, तो बिजनेस राइटिंग में मेल किस तरह से लिखना है, अगर आपको लेटर लिखना है टू योर क्लाइंट्स तो किस तरह से लीगली आपको लेटर लिखना है या ईमेल सेंड करना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस राइटिंग में। देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस मीन्स वही जो क्लाइंट के साथ आपको किस तरह से करस्पॉन्डेंस रखना है, मीन्स कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो ये हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस में देखेंगे। देन इंस्ट्रक्शन बिजनेस रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, तो जो भी बिजनेस रिपोर्ट जनरेट होंगे, ठीक है, जैसे कंपनी का हर 3 मंथ्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है, मीन्स कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कितना डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है अमाउंट। तो ये सब जो टोटल रिपोर्ट जनरेट होता है, एक एनुअली भी रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है, क्वार्टरली होता है, देन 6 मंथ्स में होता है एंड ईयरली रिपोर्ट जनरेट होते हैं। तो ये जो प्रपोजल एंड रिपोर्ट्स है बिजनेस के, वो किस तरह से हैंडल करना है, किस फॉर्मेट में रहेगा, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। देन उसके बाद करियर बिल्डिंग एंड रिज्यूम राइटिंग, ठीक है, क्योंकि अभी आपका थर्ड ईयर होने के बाद आपका प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा आईटी का, तो एक करियर आपका बिल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कंपनीज में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपको रिज्यूम या आपका बायोडाटा लगेगा, तो किस तरह से आपको इफ़ेक्टिव वे से आपका बायोडाटा बनाना है, तो वो भी हमें डिटेल में इसमें पढ़ना है, ठीक है। मीन्स आपको ये आफ्टर थर्ड ईयर भी ये काम में आएगा कि आपको बायोडाटा किस तरह से लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पासिंग होने के बाद भी पता नहीं कि किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए बायोडाटा का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो सब कुछ हमें इसमें लेना है। तो ये मिला के आपका फर्स्ट ए पार्ट कंप्लीट हो गया है सेकंड यूनिट का। देन बी पार्ट जो है वो डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस, इसको देखते हैं हम डिटेल में। तो इसमें हमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो पार्ट है वो कवर करना है, ठीक है। देन बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, मीन्स जो प्रेजेंटेशंस बनेंगे प्रेजेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर के सामने। सपोज़ कोई कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिल गया है, तो उस प्रोजेक्ट में किस तरह से वो प्रोसेस होगा, टोटल प्रोजेक्ट क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मैन पावर लगेगा, कितना उसमें कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। देन पब्लिक स्पीकिंग, तो ये सब कुछ बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग में हमें इस पार्ट में लेना है। देन कन्वर्सेशन, क्लाइंट के साथ किस तरह से कन्वर्शन होगा, तो कन्वर्सेशन तो ये हमें डिटेल लेना है। देन इंटरव्यूज़, क्योंकि अब कंपनीज़ में या बिज़नेस में जो मैन पावर लगेगा तो वहाँ पे इंटरव्यूज़ शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स एक अलग डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में एचआर का, ठीक है। तो जहाँ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, जनरल इंटरव्यूज़, टेक्निकल इंटरव्यूज़ की अलग अलग कैटेगरीज़ है, तो ये सब हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये मिला के आपका बी पार्ट कंप्लीट होता है, डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस। तो इस तरह से पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला के आपका ये सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है, ठीक है। देन वी स्टार्ट द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी। तो फर्स्ट हम पार्ट ए देखते हैं, दैट इज़ डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो इसमें हमें डिटेल में देखना है मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो बिज़नेस के लिए जो मीटिंग्स होते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है, एंड जो कॉन्फ्रेंस होता है एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे, क्या क्या कवर करना है मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में,
तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन्स बिजनेस के रिलेटेड जो भी मेन कम्युनिकेशन स्किल रिगार्ड होगा तो वो हमें यहाँ इस यूनिट में डिटेल में लेना है। देन ग्रुप डिस्कशन एंड टीम प्रेजेंटेशन। ग्रुप डिस्कशन आपको पता होगा कि इंटरव्यूज़ में भी एक फेज़ होता है GDPI का, ठीक है। एक GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन, PI मीन्स पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी अगर कोई एक पर्टिकुलर करंट टॉपिक दिया है तो उस पर आपको कम से कम डिस्कस करते आना चाहिए कि करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, मीन्स पेपर रीडिंग होना चाहिए, जो डेली न्यूज़ है वो आपने देखनी चाहिए, तो ही आपका जो नॉलेज है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप बोल पाओगे ग्रुप डिस्कशन में। अगर आपको उस टॉपिक का कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन हमें कवर करना है। एंड टीम प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस या कुछ कंपनी आपको ग्रोथ करना है तो वो कोई एक डिपार्टमेंट या एक पर्सन नहीं कर सकता है, इट रिक्वायर्स अ टीम एफर्ट, ओके। सो टीम एफर्ट में आपको टीम प्रेजेंटेशंस भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मीन्स योर टीम विल अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा आपका टीम एफर्ट वहाँ पे लगेगा फॉर बिल्डिंग अप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी। तो वो हमें टीम प्रेजेंटेशन यहाँ पे डिटेल में कवर करना है। एंड देन टीम ब्रीफिंग, ठीक है। मीन्स प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हर टीम को अलग अलग टास्क रहेगा, तो उसमें जो ब्रीफिंग रहेगा मीन्स डिटेल व्यू कि कौन सी टीम को किस प्रोजेक्ट के किस पार्ट पे वर्क करना है, तो ये टीम ब्रीफिंग के अंडर आता है, ठीक है। जैसे अभी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो प्रोजेक्ट मिलता है ITs में, ठीक है, जैसे मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट अगर मिला तो उसमें एक ही टीम नहीं काम करती है, अलग अलग टीम्स काम करते हैं, क्योंकि सबका वर्क एरिया अलग अलग है। सपोज जो प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का रिक्वायरमेंट है, PHP लग रहा है वहाँ पे, .NET लग रहा है, C# लग रहा है, पाइथन लग रहा है। तो कंपनी में अलग अलग टीम होता है, पाइथन के लिए अलग टीम है, ASP.NET के लिए अलग सा टीम है, C# के लिए अलग सा टीम है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पे डिवाइड होगा अलग अलग टीम्स में, और हर टीम उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए काम करेगी। एंड देन टोटल कंप्लीट वर्क होने के बाद वो सब पार्ट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मीन्स वो आपका टोटल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी काम होता है IT में वो टीम्स में होता है, ठीक है। तो टोटल प्रोजेक्ट डिवाइड होता है अलग अलग टीम्स के लिए, एंड हर टीम में जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ देयर, ठीक है, प्रोजेक्ट लीड इज़ देयर। इस तरह से अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें लेना है डेवलपिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस। तो ये आपका A पार्ट हो गया। B पार्ट जो है थर्ड यूनिट का, वो अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नीड्स, ठीक है। इस कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज़, जो अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है, कि वो क्या क्या स्पेसिफिक नीड्स रहेंगी कम्युनिकेशन के लिए इन पर्टिकुलर बिजनेस। तो A और B पार्ट मिला के आपका यहाँ पे थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको एक ही पार्ट पढ़ना है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नीड्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेड है, ठीक है। तो अभी इसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ना है, मीन्स बिजनेस के लिए या कंपनीज में जो कम्युनिकेशन होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। देन स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी एक बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, तो वो हमें पढ़ना है। इथिक्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग बिल्डिंग एनी बिजनेस, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, कंपनी की क्या इथिक्स या क्या पॉलिसीज़ है, तो और कॉर्पोरेट में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा अलग अलग कंपनीज़ के साथ। तो ये सब डिटेल में हमें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसमें एक ही पार्ट है फोर्थ यूनिट में, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नीड्स, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट जो है फिफ्थ,
उसमें भी आपको एक ही पार्ट पढ़ना है, वो है प्रेजेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन प्रोसेस में प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन लेना है हमें। ठीक है, मीन्स किस तरह से प्रेजेंटेशन प्लान होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितना उसमें कॉस्टिंग लगेगा। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, तो उसका टोटल एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। एंड वो प्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ मेंबर या जो इन्वेस्टर है, जिनका पैसा लगा है या जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो उनको एक प्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करके बताना पड़ेगा। तो वो किस तरह का रहेगा, तो ये हमें डिटेल प्लानिंग द प्रेजेंटेशन में लेना है। एग्जीक्यूटिंग द प्रेजेंटेशन, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा प्रेजेंटेशन का। इम्प्रेसिंग द ऑडियंस बाय परफॉर्मिंग। ठीक है, तो जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर है उनको किस तरह से वो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करा के उस प्रोजेक्ट में आप उनको एक तैयार कर सकते हो कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो किस तरह से उनको इम्प्रेस किया जाएगा बाय यूजिंग प्रेजेंटेशन। तो प्लानिंग में भी कुछ अलग अलग स्टेजेस है। ठीक है, तो वो हमें लेना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट, देन एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, क्रिएटिंग आउटलाइंस, यूज़ ऑफ टेम्पलेट्स। तो ये सब प्लानिंग के अलग अलग स्टेजेस है। ठीक है, कि किस तरह से आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स किस तरह से वो आइडिया आया है, क्या आइडिया है जिसके बिहाइंड ये टोटल प्रोजेक्ट वर्क होगा कंपनी के लिए। ठीक है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या मशीनरीज लगेंगी, और कितना मैन पावर लगेगा। ठीक है, तो किस तरह से आउटलाइंस क्रिएट होंगी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, देन एडिंग ग्राफिक्स टू योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है उसे, उसमें ग्राफिक्स भी यूज़ करना है। मीन्स ग्राफिक्स से क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, मीन्स जो ऑडियंस है वो अगर आप ग्राफिक्स यूज़ करते हो तो क्या होगा, वो टोटली आइडिया जो है उनको सामने ही विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो वही दिया है यहाँ पे पॉइंट, विजुअल कम्युनिकेशन, इम्प्रेस स्टेज, यूज़ ऑफ फॉन्ट, कलर, लेआउट, देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसमें जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे तो उसमें किस तरह का आपने 3D इफेक्ट दिया है, 2D इफेक्ट्स दिया है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, फॉन्ट कैसे यूज़ किया है, लेआउट क्या है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो इस पे टोटल परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन का डिपेंड रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी एक प्रॉपर अगर परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन हो रहा है तो आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अभी अब ये पीपीटी पे आप देख पा रहे होंगे टोटल सिलेबस आपके सामने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने कई जगह आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखाया है। तो ये सब कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो अभी कम्युनिकेट हो रहा है थ्रू वीडियो, ये हमारा ओरल है एज वेल एज विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं, वन साइड एंड टू वे कम्युनिकेशन। तो ये सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन है, मीन्स इसमें आपसे मैं ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड बोथ वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, दैट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। मीन्स आप लिसन भी कर सकते हो और सामने से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो दैट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ये टोटल जो सिलेबस है कम्युनिकेशन स्किल का, वो 5 यूनिट में डिवाइड किया है। एंड दिस 5th यूनिट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू द पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया है। 4th एंड 5th यूनिट में कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेन टॉपिक ही स्टडी करने हैं उसमें, ए पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस है। तो अभी ये सब यूनिट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिलेबस का पार्ट टोटल कवर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स की। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। तो अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सब रेफरेंस बुक है। ठीक है, जो अभी फर्स्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है बाय मीनाक्षी रमन एंड प्रकाश सिंह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बुक है। ठीक है, अगर नेट पे मिलता है ऑनलाइन तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन सेकंड है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन
टाटा मैकग्रा हिल का है, ठीक है, ये भी रेफरेंस बुक है। थर्ड, स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग योर बिजनेस कम्युनिकेशन बाय MS राव, ठीक है, श्रॉप पब्लिकेशन का। तो ये सब रेफरेंस बुक है, अगर आपको नेट पे मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो आप डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट बुक है मुंबई यूनिवर्सिटी का, वो है कम्युनिकेशन स्किल बाय टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन। ऑथर्स के नेम है नुज़हात खान, ओके। तो ये आपको आपके पास होना ही चाहिए टेक्स्ट बुक एटलीस्ट, ठीक है। तो मार्केट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस का जो कॉपी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्म में। वहाँ से आप ये टोटल सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट फर्स्ट। तो पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि यूनिट 1 में 2 पार्ट स्टडी करने, पार्ट ए, पार्ट बी, ओके। तो पार्ट ए आपका छोटा सा पार्ट है, उसमें टोटल हमें 7 की प्रोसेसेस लेने हैं फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 वो स्टडी करेंगे। देन वी स्टार्ट विद द पार्ट बी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि एक बार आपका बेस पक्का हो गया कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, वो समझ में आया, तो फिर उसके बाद हम एडवांस जो स्टडी है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो कर सकते हैं, तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए, द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फॉर यूनिट 1, ठीक है। तो उसमें पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं कि इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्व्स एज द कंपनी ब्रांड एम्बेसडर टू द आउटर वर्ल्ड। सो बिजनेस करस्पॉन्डेंट इंक्लूड्स रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, ईमेल्स, पॉलिसी मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अभी ये जो ग्लोबल इकोनॉमिकल है और इकोनॉमी है, तो इसमें अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट करना पड़ेगा। मीन्स एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, ठीक है, और आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज है, तो उससे हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ईमेल, लेटर्स, ठीक है, पॉलिसी मैनुअल्स, क्योंकि हर कंपनी का खुद का एक अलग अलग लीगल पॉलिसीज़ होती है, ठीक है। तो वो देन आपके उसके बाद आपके रिपोर्ट्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मंथली रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी हो सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट जो जनरेट होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, ठीक है। तो इस सब का एक जो करस्पॉन्डेंस रहेगा और जो कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है, तो वो हमें डिटेल में स्टडी करना है बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिलेबस का वो पर्पस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है। मीन्स बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, क्यों ज़रूरी है इतना बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट है वो सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मीन्स कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो वो सीकिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट पॉसिबल है। देन इंक्वायरीज एंड रिप्लाई टू इंक्वायरीज, ठीक है। तो अलग अलग जो इंक्वायरीज़ है उसको किस तरह से कंपनी रिप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई सर्विस ऑफ़र कर रहा है, सर्विस सेक्टर कंपनी है, तो उसके जो कस्टमर्स है तो उनका अगर कोई क्यूरीज़ है तो वो किस तरह से रिजॉल्व होगा या किस तरह से कंपनी उनसे कांटेक्ट करेगा, तो ये सब बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंडर आता है। थर्ड, कंप्लेंट एंड मेकिंग क्लेम्स। तो अगर कस्टमर का कुछ कंप्लेंट्स है तो उसके क्लेम किस तरह से कंपनी से पास होंगे। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कैसे क्लेम पास होते हैं, तो किस तरह से करस्पॉन्डिंग होगा थ्रू टू द क्लाइंट फ्रॉम द कंपनी एंड, तो इसके लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट नेसेसरी है। देन एडजस्टिंग द क्लेम्स ऑफ कस्टमर, ठीक है।
क्लेम्स की जो रहेंगे कस्टमर के, तो वो किस तरह से पास होंगे। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, कार का है, टू व्हीलर का पॉलिसी है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो किस तरह से क्लेम पास होगा फॉर द कस्टमर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंडर आता है। देन जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, किस तरह से आपका रिज्यूम होना चाहिए, वो पर्टिकुलर कंपनी में जो ऐड निकला है तो उसमें किस तरह का नॉलेज या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये सब एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस में आता है। देन पर्सनल लेटर्स, देन बैंक एंड इंश्योरेंस लेटर, ठीक है। देन सेल्स लेटर, जो सेल्स रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, कंपनी का नेट सेल्स कितना हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, या इन्वेंट्री सिस्टम क्या है कंपनीज़ की। तो ये सेल्स के लिए जो लेटर्स रहेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो ये भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंडर आता है। देन सोशल एंड गुडविल लेटर्स, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो ट्विटर पे या फेसबुक पे किस तरह का कंपनी का करस्पॉन्डेंस होगा टूवर्ड्स द क्लाइंट एंड, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मेन की जो पॉइंट्स है, पर्पज़ है फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे 7 C's का, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है, द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो थैंक यू।